अब त्रिवेदी भी गए। नमस्कार, शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बज चुके हैं और आज शंखनाद है पश्चिम बंगाल की सियासत पर, जहां एक के बाद एक दीदी के साथी उनका साथ छोड़कर चलते हुए चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीदी के पास अब त्रिवेदी भी नहीं बचे, वो भी साथ छोड़कर चले गए। टीएमसी में मची भागम भाग के बीच आज ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा। ममता दीदी के बेहद करीबी दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जिस दीदी के साथ वो बंगाल में सियासी मैदान पर थे, आज उन्हीं के साथ दिनेश त्रिवेदी का दम घुट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी का साथ छोड़कर त्रिवेदी क्या बीजेपी का हाथ थामने की तैयारी में है? यह रिपोर्ट देखिए। के लिए उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। चेयरमैन साहब के साथ कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और कुछ नहीं कह सकते हो। उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी के इन शब्दों की गूंज दूर बंगाल तक सुनाई दे रही है। चर्चा तो थी बजट पर, लेकिन इस चर्चा के बीच जिस अंदाज में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, वो ममता दीदी के लिए किसी बड़े दर्द से कम नहीं है, क्योंकि ये बंगाल में ममता बनर्जी की खिसकती जमीन के सबूत का संसद में सीधा प्रसारण था। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए जिस कसक, टीस और जिस घुटन का जिक्र कर दिनेश त्रिवेदी ने ममता का दामन छोड़ा, वो मां माटी मानुष की राजनीति का दावा करने वाली टीएमसी के वर्तमान चरित्र पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और कुछ दिनेश त्रिवेदी ने बंगाली कविता का जिक्र किया और इशारों में बंगाल सरकार पर हमला बोल दिया कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। पश्चिम बंगाल में मतों को प्रभावित करने का दम रखने वाले नेताओं को बीजेपी टीएमसी से दूर करती जा रही है और दिनेश त्रिवेदी के इस इस्तीफे को भी बीजेपी की इसी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। हम कहना नहीं है, जो बोलना था वो बोल दिया राज्यसभा में। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। पश्चिम बंगाल में अब तक टीएमसी के 10 विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। वहीं बर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल भी दीदी का दामन छोड़ चुके हैं। बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों का दावा है कि टीएमसी के कई और विधायक भी उनकी पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं। लेकिन लगता है पार्टी में मची इस भागम भाग से ममता बनर्जी बेफिक्र हैं और यही वजह है कि वो अनूठे अंदाज में पार्टी छोड़ने वालों पर तंज करती दिख रही हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दिनेश त्रिवेदी 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और उनकी जमीन पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। दिनेश त्रिवेदी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें पहले भी लगती रही थी। मार्च 2012 में जब किराए में इजाफे के बाद दिनेश त्रिवेदी को अचानक रेल मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, तब ममता बनर्जी और उनके बीच तनाव चरम पर था।
लेकिन उस जख्म के 9 साल बाद अब दिनेश त्रिवेदी ने ममता को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के बाद टीएमसी के नेता इसे ड्रामेबाजी बता रहे हैं। आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। It's certainly a very dramatic development for a member to resign on the floor of Parliament. It's certainly dramatic, and Dinesh Trivedi is a person who's very quite articulate, so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. चंद दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होना है और उससे पहले दीदी की पार्टी में टूट थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी टीएमसी में मची इस भगदड़ को भुनाने की कोशिश में है, जिसका टीएमसी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक। आज राज्यसभा में त्रिवेदी के अचानक ऐलान ने बंगाल में सियासी भूचाल ला दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिनेश त्रिवेदी को टीएमसी छोड़नी पड़ गई? इस पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बातचीत की है दिनेश त्रिवेदी से। पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, मैं बड़ा भावुक हूँ और हमेशा देश सर्वोपरि, और जो हमने अभी हाउस में कहा वही हकीकत है कि आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं? तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद और हमारे गुरुजन का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली है। सर, लेकिन बहुत से नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी, आप भी उसमें शामिल हो गए, क्या सच में पार्टी में बहुत घुटन है? मुझे पार्टी, हम हमेशा पार्टी से परे हैं। खाली आप पार्टी की वहाँ रहते हो तो पार्टी की एक डिसिप्लिन माननी पड़ती है और कुछ कह नहीं सकते और कोई सुनने वाला भी नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। ममता दीदी के प्रति आदर है, लेकिन टीएमसी छोड़ चुके हैं। आपको बता दें, हालांकि औपचारिक ऐलान इसका उनकी ओर से नहीं किया गया है, लेकिन राज्यसभा में सीधे सीधे उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया राज्यसभा की सदस्यता से। लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि आखिर टीएमसी को किसकी नजर लग गई है? आखिर दीदी के साथी एक के बाद एक लगातार बागी क्यों हो रहे हैं और उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? और टीएमसी के बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों से सवाल किए गए। क्या कहना है टीएमसी और बीजेपी का इस मुद्दे पर, आइए जानते हैं। मेरी पार्टी की 3 स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, मंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और प्रदेश स्तर पर है। ये तीनों स्क्रीनिंग कमेटी जिसका नाम अप्रूव करती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अप्रूव करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भी आपके यहाँ के साफ हो जाते हैं? कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद कहते थे कि ये देखिए भ्रष्टाचार की मूर्तियां हैं? भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता तो उस वक्त भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ आकर बचे, ऐसा नहीं है। बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। एक चुनाव का टाइम में होता है, कोई कोई पार्टी को, लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बाँचने के लिए बीजेपी का पार्टी का गया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करते हैं। उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है, लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है।
तो डाल डाल में पात पात पश्चिम बंगाल की राजनीति इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल है आखिर टीएमसी में भगदड़ क्यों मची हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जितेंद्र तिवारी जो कि एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन टीएमसी के, वो हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी। लेकिन शुरू करते हुए तिवारी जी आपसे ही, अब तो त्रिवेदी भी चले गए, बचेगा कौन अगर इसी तरह से भगदड़ मची रही तो? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विशेषता होती है और हमारी पार्टी की विशेषता है पार्टी के कार्यकर्ता। हमारी पार्टी की मूल शक्ति है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी के नाम से ही आपको पता चलता होगा, तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट का कांग्रेस। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और यही हमारे लिए महत्व रखते हैं। नेताओं के बल पर हमारी पार्टी नहीं चलती, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है और दीदी की मूल शक्ति कार्यकर्ता ही है और कार्यकर्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन प्रत्येक दिन आप देखेंगे बंगाल में हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता। तिवारी जी, आपके कार्यकर्ता तो झड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, एक के बाद एक लगातार लाइन लगी हुई है टीएमसी के नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, उनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है जिनको लेकर वो पब्लिकली जा पाए। इसलिए बहलाकर फुसलाकर लोगों की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं होती है उसको और उजागर करके कुछ लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी, क्या दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी पूरी तरह से टीएमसी के ही नेताओं पर निर्भर है? आप सबको नमस्कार। श्री दिनेश त्रिवेदी जी बहुत ही अनुभवी दिया। इस्तीफा देने के बाद मुझे लगता है उस पर गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे टीएमसी में मेरा दम घुट रहा है, इस दल में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर खड़े होकर मैं अपनी बात कह सकूं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है लेकिन बंगाल में हिंसा है, कठोरता है, करवाहट है। मुझे लगता है कि उनके वक्तव्य के बाद टीएमसी के बारे में, टीएमसी के संबंध में कुछ भी कहने को नहीं रहा। स्थिति बहुत भयावह है और टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। साधारण सी बात है, हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। टीएमसी में किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है। देखिए, जो उन्होंने बात कही वो टीएमसी के लिए सिर्फ दुखद नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह की बात उन्होंने कही, किसी भी पार्टी में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सारे कार्यकर्ता गण अपनी बात को बिना किसी डर के रख सके। अभी स्थिति ये है कि एक एक करके सारे लोग इधर उधर आते जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। 74 लोग शुभेंदु अधिकारी जी के साथ बाहर निकल गए। बिल्कुल। और अभी देखिए कितने लोग बीच में आ गए। जितेंद्र तिवारी जी, ये बात तो सच है ना जिसका जिक्र अपराजिता यहाँ पर कर रही हैं। उनका ये कहना है कि घुटन महसूस हो रही थी और दिनेश त्रिवेदी ने खुद राज्यसभा के भीतर ये बात कही। इसका मतलब समझते हैं आप, शायद ही राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो जब अपनी ही पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा के, अपने ही राज्य पर इस तरह की बातें कह के कि वहां पर क्राइम लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, इस वजह से मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। इसका मतलब समझते हैं आप कि ये टीएमसी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है? देखिए, जब किसान आंदोलन में नवनीत सिंह की हत्या होती है तब उनका दम नहीं घुटता है। गुजरात में जब दंगे हुए उस समय दिनेश त्रिवेदी जी का दम नहीं घुटा। और जहां तक लोकतंत्र की बात मैडम कह रही हैं, तो जब शत्रुघ्न सिन्हा जी का दम जब भारतीय जनता पार्टी में घुट रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी। जसवंत सिन्हा जी का दम क्यों घुट रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, इनका दम घुट रहा है। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जल्दी से जल्दी इनके साथ संपर्क करें, जिन्हें कि इनके जीवन को बचाया जा सके राजनीतिक रूप से। और बंगाल के अस्मिता की जहां तक बात करते हैं, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जन्म लिए, बंगाल में स्वामी विवेकानंद जन्म लिए, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को लेकर बंगाल आगे बढ़ा, खुदीराम बोस को लेकर आगे बढ़ा। ये सारे चीज
हमारे द्विवेदी जी जितेंद्र जी, महापुरुषों की बात आप कर रहे हैं, महापुरुषों की बात तो बीजेपी भी करती है। मैं तो आपकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हूं ना। वो कह रहे हैं कि बात रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बड़े नेताओं को कोई सुनता ही नहीं है। इस तरह की स्थिति बन गई है टीएमसी के भीतर। जी ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। इस पार्टी में पूरा लोकतंत्र है, हर एक ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। असल में ये नेताओं की पार्टी है ही नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं की आवाज कहां सुन रही है नेताजी? बिल्कुल सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है। उनका आरोप निराधार है। देखिए, लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद हमारी पार्टी ने उन्हें अपर हाउस में भेजा। यदि पार्टी उनकी बात को नहीं सुनती, पार्टी उनकी अंतरात्मा की आवाज को नहीं महत्व देती, तो लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के बावजूद उन्हें लोग अपर हाउस में भेजा गया। ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये उनकी इच्छा है, उनकी व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। वैसे टीएमसी के जिन नेताओं पर आपकी नजर है, आपको बताया ना, इसके पहले वो 3 पार्टी में रह चुके हैं। जितेंद्र कांग्रेस पार्टी, जनता दल, उसके बाद टीएमसी, और आज ही उनकी ओर से कहा गया है कि मैं तो पार्टी से परे हूं और बीजेपी पार्टी को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देती है। तो ऐसे नेताओं को शामिल करेंगे कि आप लोग जो कहते हैं कि हम तो पार्टी से परे हैं? देखिए, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं जितेंद्र तिवारी जी को लग रहा है कि ये बातें मैंने कही है, घुटन महसूस हो रहा है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, रिकॉर्डेड वर्जन उनका सुन लें। उन्होंने क्या कहा है, पार्टी कैसे चल रही है यह परिलक्षित हो रहा है। यह हम सब जान रहे हैं किस तरह की हिंसा और अराजकता वहाँ है। और हमारे दिनेश त्रिवेदी जी ने अपना मंतव्य रखा है। उन्हें अच्छा लग रहा है कि विश्व भारत की तरफ देख रहा है। निश्चित तौर पर उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व अच्छा लग रहा है, बातचीत से पता चल रहा है। और अगर वो आना चाहते हैं हमारे दल में, तो हम तो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करेंगे। जो भी हमारे दल में आना चाहेंगे, जब चुनाव हम निश्चित तौर पर, अपराजिता जी, हम स्वागत करेंगे। हाँ, 1 साल पहले ही राज्यसभा की उन्होंने सदस्यता ली। देखिए, ऐसा नहीं है, और बिल्कुल उनको तभी बीजेपी अच्छी क्यों लगने लगी जब चुनाव सिर पर है? देखिए, टीएमसी से तो लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक क्यों है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लोग टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीएमसी से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वन वे ट्रैफिक क्यों है ये पूछिए। मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, रस्सी जल जाए मगर बल न जाए। वही हालत है अभी टीएमसी की। अभी तो आत्म समीक्षा करिए। हम आश्चर्यचकित हैं इनके एटीट्यूड को लेकर, इनकी मानसिकता को लेकर। हमेशा हिंसा, अराजकता, करवाहट, झगड़े से मसले का हल नहीं होता है। आत्म समीक्षा करें, बातचीत करें। देखिए, कितने सारे लोक कल्याण कार्यक्रम हैं हमारी सरकार के। ठीक है, आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया। हाँ, और इसके लाभ से बंगाल के लोगों को वंचित रखा। वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी, एक सेकंड, ममता बनर्जी जी ने कहा हम नहीं रखेंगे। दिनेश त्रिवेदी जी पर ही रहते हैं और जो भगदड़ मची हुई है पार्टियों में, अब ममता बनर्जी की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी के नेता तो फोन कर देते हैं कि हमारी पार्टी में शामिल होइए वरना आपका डिवोर्स करवा देंगे, वरना आपके घर इनकम टैक्स या IT की रेड पड़ जाएगी। तो ये कितना इस तरह की स्थिति बीजेपी ने पैदा कर दी है पश्चिम बंगाल में। ये कितना हास्यास्पद है। देखिए, ये कितना हास्यास्पद है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, मेरे में परिपक्वता है। मुझे अगर कोई कहेगा और डरा देगा, मैं क्या अपनी पार्टी को छोड़ दूंगी? अगर मैं अपने पार्टी से प्यार करती हूं, अगर पार्टी का माहौल मुझे अच्छा लगता है, अगर पार्टी के आदर्श या आभिमुख्य मेरे आभिमुख्य और आदर्श से मिलते जुलते हैं, हाँ, तो मैं निश्चित तौर पर अपने पार्टी में रहना चाहूंगी। कोई भी कुछ भी कह दे, तो अगर टीएमसी के लोगों को हम एक टेलीफोन कॉल से ले आते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख की बात टीएमसी के नेताओं के लिए क्या हो सकती है। बोलिए जितेंद्र तिवारी जी, मतलब आप ये कैसे नेता है कि एक फोन कॉल से डर जाते हैं, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने कल हमारे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में किया। देखिए, मैं केवल फोन चला जाएगा तो डर जाएंगे नेता। देखिए, लोगों का घर तोड़कर अपना घर बनाने का फॉर्मूला दिल्ली में इन्होंने अपनाया था, लेकिन दिल्ली में इनका क्या सहस्र हुआ चुनाव के बाद, दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दे दिया। जहां तक फोन कॉल की बात है, वो फोन कॉल मधुर आवाज में नहीं जाते, वो फोन कॉल डराने के लिए जाते हैं। और ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही किया कि कुछ ऐसे लोग होंगे और डर जाते हैं आपके नेता। नहीं, हमारे नेता, हमारे कल ही तो ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो डर गया वो मर गया।
और आप कह रहे हैं हमारे फोन कॉल कार्यकर्ता जाता है डराने के लिए। हमारे कार्यकर्ता नहीं डरते। हमारे कार्यकर्ता जो हमारी शक्ति है, जिनके बल पर हमारी पार्टी चलती है, जिनके बल पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2021 में, वो हमारे कार्यकर्ता है, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता। वो कभी डरने वाले नहीं है। वो दीदी के साथ अदम्य साहस के साथ खड़े हैं और उनके बल पर ही 2021 में ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनी। अपराजिता जी, कल ममता बनर्जी ने ये भी कहा, ठीक है सर, ममता बनर्जी ने ये भी कहा हमारे कॉन्क्लेव में, उनकी ओर से कहा गया कि ओल्ड इज गोल्ड, और बीजेपी के लोग अपने पुराने नेताओं को दरकिनार करके हमारे वहां से जो काले नेता जा रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनको वो शामिल करा रही है, अपनी वॉशिंग मशीन में डालती है और फिर उनको उजला दिखाती है। ये उनके आरोप हैं। हमने कुछ समय पहले आपके ही चैनल पर आदरणीय अमित शाह जी को सुना। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, काफी लोकतंत्र की भावना मेरी पार्टी में है और हर स्तर पर जो हमारे कर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबका मंतव्य लिया जाता है जब हम किसी कैंडिडेट को फील्ड करते हैं या किसी को किसी तरह का पद देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका एंटीसीडेंट्स ठीक होगा, जिसके बारे में सकारात्मक रिपोर्ट आएगा, उसे ही दायित्व दिया जाता है और दिया जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है अपराजिता जी, वो तो यही बताती है कि टीएमसी युक्त बढ़ती जा रही है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बंगाल में टीएमसी युक्त बीजेपी, इससे कैसे पल्ला झाड़ेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी 200 सीट तो निश्चित तौर पर जीतेगी, कुछ समय की बात है, आप सब देखते जाएं। और वहां बहुत असंतोष है टीएमसी में। मुझे लगता है टीएमसी के कर्मियों को मैं अनुरोध करूंगी, आत्मसमीक्षा करें। अभी भी अगर आत्मसमीक्षा करेंगे तो घर को थोड़ा संवार लेंगे और कुछ लोग जो आना चाहते हैं वो वहीं रह जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपराजिता जी आपका। जितेंद्र तिवारी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरह की भगदड़ इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, अभूतपूर्व स्थिति, ये टीएमसी के लिए अपने घर को वो बचाए कैसे, बीजेपी से कैसे अपने आप को दूर करके रखे, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से टीएमसी छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वालों की तादाद है, उसने यकीनन ममता बनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में बढ़ाकर रखी हुई हैं। आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन चले राहुल चौधरी बनने, हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।